क्वेश्चंस को बनाओ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कई क्लास नहीं हुई थी। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस का रिवीजन आप लोगों ने कर लिया होगा। 100% ट्रू कंक्लूजन को हमने पहचानना सीख लिया और हमने पॉसिबिलिटीज को भी पहचानना सीख लिया कि किस स्टेटमेंट की कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है, किस स्टेटमेंट से कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है। तो कुल मिला के हम कितने क्वेश्चन बना चुके हैं इस चैप्टर में? अभी तक हम बना चुके हैं, अगर मैं टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल 74 क्वेश्चन हम बना चुके हैं। 74 क्वेश्चन, ठीक है, 74 क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ठीक है जी हाँ। तो आज पॉसिबिलिटी को ही हम लोग पढ़ेंगे, पॉसिबिलिटी वाला ही पोर्शन हम थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करेंगे बेहतर तरीके से, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 75 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 एक सिंगल, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैं इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, जैसे इंडिविजुअल रिजल्ट है, पहला रिजल्ट है ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, सभी ए बी है। इस रिजल्ट की कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी, वो सारी पॉसिबिलिटीज लिख दो बेटा, सारी पॉसिबिलिटी लिख दो। जैसे रिजल्ट है सम ए आर बी, कुछ ए बी है, सारी की सारी पॉसिबिलिटी लिख दो बेटा। ए से बी भी सारी पॉसिबिलिटी लिखो, बी से ए भी सारी पॉसिबिलिटी लिखो, ए से बी भी सारी पॉसिबिलिटी लिखो, बी से ए भी सारी पॉसिबिलिटी लिखो। जैसे ये रिजल्ट है, एक एक करके लिख लेते हैं, चलो एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है, स्टेटमेंट है ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी मैंगो एप्पल है, सभी मैंगो एप्पल है, सभी आम सेब है। अगर सारे आम सेब है तो बेटा कितनी संभावना यहाँ पे बनेंगी, ये बताओ। अगर सारे आम सेब है तो यहाँ पे कितनी संभावनाएं बनेंगी मैंगो से एप्पल और मैंगो से एप्पल, ये बताओ फटाफट से। मैंगो से एप्पल और एप्पल से मैंगो, हाँ आज टेस्ट है, ये पॉसिबिलिटी का ही टेस्ट है आप लोगों का आज, है ना। मैंगो से एप्पल और एप्पल से मैंगो, सारी संभावनाएं बता दो। वेल डन खुशबू, शाबाश, गजब, सबसे पहले आंसर दिया खुशबू ने, बहुत बढ़िया, लेकिन आपका आंसर गलत है। आपने डेफिनेट रिजल्ट बताया खुशबू, आपने डेफिनेट रिजल्ट बताया सम मैंगोज आर एप्पल, सम एप्पल्स आर मैंगो, सम ए आर बी, सम बी आर ए, ये डेफिनेट रिजल्ट है। मैं डेफिनेट रिजल्ट नहीं पूछ रहा, मैं पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूं कितनी संभावना यहाँ पे बनेगी बिटवीन मैंगो एंड एप्पल। देखो अगर मैं डेफिनेट रिजल्ट्स की बात करूं, अगर मैं डेफिनेट रिजल्ट्स की बात करूं तो मैंगो और एप्पल के बीच में दो डेफिनेट रिजल्ट है। कौन कौन से? सम मैंगोज आर एप्पल एंड सम एप्पल्स आर मैंगो, कुछ मैंगो एप्पल है और कुछ एप्पल मैंगो है। लेकिन अगर मैं संभावना की बात करूं तो बाबू मैंगो से एप्पल तो कोई संभावना काम नहीं करेगी, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि अगर सारे आम सेब हैं तो फिर आम से सेब तो कोई संभावना बचती नहीं है। लेकिन हाँ, एप्पल से मैंगो संभावना बनेगी, क्योंकि सम एप्पल्स आर मैंगो है, कुछ एप्पल अगर मैंगो है तो अगर कुछ एप्पल मैंगो है तो यहाँ पे सभी एप्पल के मैंगो होने की एक संभावना हो सकती है, इज अ पॉसिबिलिटी। और अगर कुछ एप्पल मैंगो है तो ये भी हो सकता है कि कुछ एप्पल मैंगो ना हो, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो, इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये जो सिंगल स्टेटमेंट है, अब हम दोनों तरीके से स्टेटमेंट देख रहे हैं, हम मैंगो से एप्पल भी देख रहे हैं, एप्पल से मैंगो भी देख रहे हैं। तो बेटा मैंगो और एप्पल के बीच में, मैंगो और एप्पल के बीच में दो डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे और मैंगो और एप्पल के बीच में दो संभावना बनेंगी, ठीक है। हालांकि मैंगो से एप्पल कोई संभावना नहीं है, लेकिन एप्पल से मैंगो है दो संभावना, क्योंकि अगर कुछ सेब आम है तो हो सकता है सारे सेब आम हो सकता है कुछ सेब आम ना हो, ठीक है जी हाँ। तो ये एक सिंगल स्टेटमेंट है जो आपको इतने रिजल्ट देगा, दो डेफिनेट दो पॉसिबिलिटी। ऐसे बेटा एक एक करके सारे रिजल्ट हम पढ़ेंगे। हमने ऑल वाला पढ़ लिया, अब हम सम वाला पढ़ेंगे। अब आप ये सोच समझ के बेटा रिजल्ट लिखना सारे। सम मैंगोज आर एप्पल, बेटा कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं। अब मैंगोज और एप्पल के बीच में जितने भी डेफिनेट रिजल्ट है वो लिख दो, और मैंगो और एप्पल के बीच में जितनी भी संभावनाएं हैं वो लिख दो। सारी संभावनाएं लिख लो, सारी डेफिनेट रिजल्ट लिख लो बिटवीन मैंगो एंड एप्पल। चलिए साहब, बिटवीन मैंगो एंड एप्पल सारे डेफिनेट रिजल्ट लिख लो, सारी संभावनाएं लिख लो। और कुछ है, अब आप बताओ। तो मैंगो और एप्पल के बीच में डेफिनेट रिजल्ट सिर्फ एक ही है, सम एप्पल्स आर मैंगो, कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है। लेकिन अगर मैं संभावना की बात करूं तो कितनी संभावनाएं लगेंगी, कितनी पॉसिबिलिटी लगेंगी बेटा? मैंगो से एप्पल, अगर कुछ मैंगो एप्पल है, अगर कुछ आम सेब है तो दो संभावना है, हो सकता है सभी आम सेब हो, ऑल मैंगोज आर एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, हो सकता है सभी आम सेब हो, और कुछ है हो सकता है कुछ ना हो, सम मैंगोज आर नॉट एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी। चलो यही कहानी हम चेक करते हैं एप्पल से मैंगो। एप्पल से मैंगो भी सम एप्पल्स आर मैंगो है, तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटी लगेंगी। अगर कुछ एप्पल मैंगो है, हो सकता है सभी एप्पल मैंगो हो, ऑल एप्पल्स आर मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी, और हो सकता है कुछ एप्पल मैंगो है, हो सकता है कुछ एप्पल मैंगो ना हो।
अगर आपको ये चीज समझ आ रही है तब समझ लो आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जस्ट लाइक टीचर फीलिंग, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये टीचर के लिए है। ठीक है, हाँ जी। सर जी मेंस के लिए वह सफिशिएंट है ना, क्योंकि आज आपने मेंस का बैच अलग से डाला था। अरे मेरे भाई, ये जो स्पेशल बैच है ये प्री प्लस मेंस दोनों का बैच है। जो मेंस का बैच करियर विल एप्लीकेशन पर मेरा आया है वो इसलिए आया है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रीलिम्स के लिए तैयारी नहीं करते, लेकिन उनका गलती से प्रीलिम्स अच्छा हो जाता है। तो अगर वो बच्चे मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर वो बच्चे जिन्होंने प्रीलिम्स अच्छे से तैयार नहीं किया था लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि हाँ प्रीलिम्स को मैं क्वालिफाई तो कर लूंगा बट मेंस के लिए दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं, वो बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि आपको मेंस के लिए दोबारा आपको नहीं पढ़ना। मैंने उन बच्चों से बिल्कुल नहीं बोला जो मुझसे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि उनको दोबारा से मुझसे मेंस पढ़ने की आवश्यकता है ना। उन बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता है, मेंस का बैच लेने की जरूरत है जिन्होंने प्रीलिम्स में अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी, जिन्होंने प्रीलिम्स में पूरा सिलेबस नहीं किया, या कुछ बच्चे जो और प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। ठीक है, ये था बैच आने का मतलब। ठीक है जी हाँ। रीस्टेटमेंट से आपका क्या मतलब है? रीस्टेटमेंट का मतलब कॉपी कर दे, जैसे बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दे, जो कथन ये है वही निष्कर्ष लिख दे, ये होता है रीस्टेटमेंट। चलिए साहब, तो बेटा यहाँ पे एक तो डेफिनेट रिजल्ट है सम एप्पल्स आर मैंगो, और चार संभावना है। दो संभावना मैंगो से एप्पल के बीच में है और दो संभावना एप्पल से मैंगो के बीच में है। अगर आपको ये चीज समझ आ रही है तो बहुत अल्टीमेट मजा आ रहा होगा आपको सिलॉक्स चैप्टर पढ़ने में, बहुत अल्टीमेट मजा। तो बाबू हमने दो चीजें देखी, हमने ऑल वाला स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया, हमने सम वाला स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया, ऑल का भी सम का भी। अब हम करेंगे सम नॉट और नो वाला स्टेटमेंट, मतलब चार छह कथन है, छह के छह कथन हम पढ़ेंगे। ठीक है, सम नॉट वाला जो स्टेटमेंट है, हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, जैसा कि आप जानते हो कि सम नॉट वाला जो स्टेटमेंट है ये नेगेटिव रिजल्ट देगा भैया। ये जो रिजल्ट है ये नेगेटिव देगा, डेफिनेट रिजल्ट। लेकिन अफसोस की बात यह है मैंगो से एप्पल कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, एप्पल से मैंगो कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। पहली बार कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा सम नॉट के केस में, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अगर कुछ मैंगो एप्पल नहीं है तो हो सकता है कुछ मैंगो एप्पल हो सकता है कुछ मैंगो एप्पल हो। अगर कुछ मैंगो एप्पल नहीं है, हो सकता है एक भी मैंगो एप्पल ना हो। नो मैंगो इज एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी। तो मैंगो से एप्पल यहाँ पे दो संभावनाएं, डेफिनेट रिजल्ट तो कुछ नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी दो है। अच्छा, एप्पल से मैंगो बेटा कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, एप्पल से मैंगो तो कोई रिलेशन ही नहीं है। मतलब मैंगो से एप्पल, चलो स्टेटमेंट लिखा हुआ था जिसके हिसाब से हमने दो पॉसिबिलिटी बना दी, लेकिन एप्पल से मैंगो तो कोई रिलेशन ही नहीं है, नो रिलेशन। और नो रिलेशन के केस में क्या होता है? नो रिलेशन के केस में सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। वेल डन संजीव, अरे वाह गजब, तालियां, बेहतरीन, गजब कर दिया संजीव ने, बहुत बढ़िया। संजीव ने बोला एप्पल से मैंगो नो रिलेशन, ऑल पॉसिबिलिटी विल करेक्ट। अरे वाह बहुत बढ़िया। अगर आप इतना समझ पा रहे हैं तो आप एकदम बहुत खतरनाक तरीके से स्लोप चैप्टर पढ़ रहे हैं। ऑल एप्पल्स आर मैंगो, सॉरी ऑल एप्पल्स आर मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, सम एप्पल्स, सॉरी सम एप्पल्स आर मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी, सम, सॉरी नो एप्पल इज मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी। अरे क्या है, नो एंड सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी। ये सारी संभावनाएं हमारी सही होंगी। एप्पल से मैंगो सारी, चलो मैं लिख ही देता हूं यार, इतनी कंजूसी क्यों। सम एप्पल्स आर मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी, नो एप्पल इज मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी। तो एप्पल से मैंगो सारी संभावनाएं सही होंगी, क्योंकि एप्पल से मैंगो कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, लेकिन मैंगो से एप्पल भी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट सिर्फ दो संभावनाएं बनती है। ठीक है, लेक्चर 70 नंबर क्लास के लिए नहीं खुलता, चलो देख लेंगे। यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। आपका कंसेप्ट सीधे दिमाग में जाता है, यानी बहुत बढ़िया। तो बेटा हमने ऑल का स्टेटमेंट पढ़ लिया बहुत अच्छे से, डेफिनेट रिजल्ट पॉसिबिलिटी। हमने सम का स्टेटमेंट पढ़ लिया बहुत अच्छे से, डेफिनेट रिजल्ट पॉसिबिलिटी। हमने सम नॉट का स्टेटमेंट पढ़ लिया अच्छे से, डेफिनेट रिजल्ट तो था ही नहीं, पॉसिबिलिटीज थी। अब हम पढ़ेंगे कौन सा स्टेटमेंट? अब हम पढ़ेंगे नो वाला स्टेटमेंट। नो मैंगो इज एप्पल। भैया कोई भी आम सेब नहीं है, कोई भी आम सेब नहीं है। अब देखो कितनी संभावनाएं हैं और कितने डेफिनेट रिजल्ट है, कितनी संभावनाएं हैं और कितने डेफिनेट रिजल्ट है, बताओ। कोई भी आम सेब नहीं है इस समय।
हाँ जी, गजब खुशबू, शाबाश, वेरी गुड जॉब। अरे रवि, गजब, बहुत बढ़िया। 70 नंबर तक क्लास पेंज नहीं खुलता है, ऐसा नहीं हो सकता। चलो लेक्चर 12 देखते हैं। बहुत बढ़िया। तो बेटा मैंगो से एप्पल डेफिनेट रिजल्ट क्या है? सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, कुछ मैंगो एप्पल नहीं है ना? ये डेफिनेट रिजल्ट बना सकता हूं। एप्पल से मैंगो एक तो रिजल्ट बना सकते हैं, नो एप्पल इज मैंगो, कोई भी एप्पल नहीं है। एक बना सकते हैं, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो, कुछ एप्पल मैंगो नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है तो मैंगो से एप्पल कोई संभावना काम नहीं करेगी। और जब कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है, व्हेन देयर इज नो एप्पल इज मैंगो, तो एप्पल से मैंगो भी कोई भी संभावना काम नहीं करेगी। पहली बार है ना, यहां पर कोई भी संभावना काम नहीं कर सकती, ना मैंगो से एप्पल ना एप्पल से मैंगो। सिर्फ 3 डेफिनेट रिजल्ट है एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी। शाबाश गोपाल, वेल डन, गुड जॉब, गजब, गजब कर दिया आप लोग, बहुत बढ़िया। यानी कि मेरी मेहनत वसूल सफल हो गई, मेरी मेहनत पॉसिबिलिटी और सिलॉक्स में जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं पिछले हफ्ते से, बहुत बढ़िया है। तो बेटा ऑल का रिजल्ट हमने पढ़ा, डेफिनेट रिजल्ट पॉसिबिलिटी, फिर हमने सम का रिजल्ट पढ़ा, डेफिनेट रिजल्ट पॉसिबिलिटी, फिर हमने सम नॉट पढ़ा, डेफिनेट रिजल्ट तो था ही नहीं, सी पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी, फिर हमने नो पढ़ा, डेफिनेट रिजल्ट पॉसिबिलिटी थी नहीं। अब एक ओनली अ फ्यू और कर लेते हैं, ओनली अ फ्यू, क्योंकि ये ओनली अ फ्यू वाला भी हमें देखने को मिल जाता है। ओनली अ फ्यू, बेटा ये क्वेश्चन ना ऐसे टीचर की फीलिंग आपको दिला रहे थे, क्वेश्चन ना देखते तुम उड़ा दोगे हवा में। ओनली अ फ्यू मैंगोज आर एप्पल, केवल कुछ ही मैंगो एप्पल है, केवल कुछ ही मैंगो एप्पल है। तो मैंगो से एप्पल डेफिनेट रिजल्ट, एप्पल से मैंगो डेफिनेट रिजल्ट, एप्पल से मैंगो पॉसिबिलिटीज, या मैंगो से एप्पल पॉसिबिलिटीज लिख दो। ठीक है सर, एक बात कहूंगा, बुरा ना मानो तो आप अपनी तारीफ वाले कमेंट जल्दी पढ़ते हैं। तुम बुराई करोगे तो बुराई वाले कमेंट भी जल्दी पढ़ लेंगे। तुम्हारा रिचर्ड कौन सा रिप्लाई नहीं मिल रहा? पढ़ तो लिया मैंने, क्लास नंबर 70 तक की क्लास पेंज नहीं खुल रही है। चलो मैं देख लूंगा कौन सी क्लास पेंज है, आगे फॉरवर्ड कर देंगे। 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन है? बेटा दोनों मेथड से काउंट कर सकते हो, स्टैंडर्ड मेथड से और रेफरेंस मेथड से, है ना? किसी भी मेथड से काउंट कर लो, चाहे रेफरेंस यूज कर लो चाहे स्टैंडर्ड। जब तुम स्टैंडर्ड मेथड यूज करोगे ना तो फरवरी का 1 काउंट करोगे, क्योंकि फरवरी 2020 की है, तुम फरवरी का 0 काउंट कर रहे होगे। पहले सारे डेफिनेट रिजल्ट लिखो, फिर सारी पॉसिबिलिटीज लिखना बिटवीन मैंगोज एंड एप्पल। पहले सारे डेफिनेट रिजल्ट, फिर सारी पॉसिबिलिटीज। ठीक है बाबू, 15 का मतलब 1, 1 का मतलब मंडे, बोला बस खत्म। तो बेटा आंसर, फिर हेल्पर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंगो से एप्पल, तो मैंगो एप्पल है, इसका मतलब क्या है? चलिए, तो मेरे भाई केवल कुछ ही मैंगो एप्पल है, इसका मतलब कुछ मैंगो एप्पल है और कुछ मैंगो एप्पल नहीं है। इसका मतलब कुछ मैंगो एप्पल है और कुछ मैंगो एप्पल नहीं है। तो मैंगो से एप्पल तो ये 2 डेफिनेट रिजल्ट है, लेकिन एप्पल से मैंगो सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट है, सम एप्पल्स आर मैंगो, सम एप्पल्स आर मैंगो। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंगो से एप्पल तो कोई संभावना लगी नहीं सकती, क्योंकि मैंगो से एप्पल 2 डेफिनेट रिजल्ट है और ऐसी कोई संभावना नहीं है जो दोनों के लिए सही हो। तो मैंगो से एप्पल कोई संभावना नहीं है, लेकिन एप्पल से मैंगो संभावना लग सकती है, क्योंकि अगर कुछ ही एप्पल मैंगो, केवल कुछ, सॉरी, अगर कुछ एप्पल मैंगो है तो यहाँ पे 2 संभावना हो सकती है, सभी एप्पल मैंगो हो सकते हैं, सभी एप्पल मैंगो हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एप्पल मैंगो ना हो। सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी। अब समझे बाबू, है ना? झंडे गाड़ दिए टोटल क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए से एज इट इज आए थे। कहाँ आए थे भाई? सीजीएल का एग्जाम था, प्री का। चलो बहुत बढ़िया, बेहतरीन, गजब। अच्छा एक चीज और बाबू, अगर स्टेटमेंट में कहीं भी ओनली नहीं है, अगर स्टेटमेंट में कहीं भी ओनली नहीं है तो कंक्लूजन जितने भी ओनली वाले होंगे वो गलत होंगे। अगर स्टेटमेंट में ओनली नहीं है तो कंक्लूजन में अगर ओनली वाला कोई कंक्लूजन है तो वो कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। अगर कथन में कहीं केवल वर्ड नहीं है तो कंक्लूजन में ओनली वर्ड नहीं आ सकता। ठीक है, अगर स्टेटमेंट में कहीं ओनली नहीं है और कंक्लूजन ओनली वाले बना रहे हैं तो वो ओनली वाले कंक्लूजन को गलत लेना है आपको। ठीक है, उनको सही मत करना। ओनली अ फ्यू, ये रहा ना ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कुछ मैंगो एप्पल है, कुछ मैंगो एप्पल नहीं है। अब बेटा मैंगो से एप्पल वही संभावना काम करेगी जो इन दोनों रिजल्ट के लिए सही हो जाए, और कोई भी ऐसी संभावना नहीं है जो इन दोनों रिजल्ट के लिए सही हो जाए, क्योंकि कुछ मैंगो एप्पल है कुछ मैंगो नहीं है, तो यहाँ पे कोई संभावना बचती नहीं है मैंगो से एप्पल लगाने के लिए। ये साफ साफ कह रहा है तुमसे, कुछ है कुछ नहीं है।
अच्छा, तो मेरे दोस्त, हाँ जी, चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, है ना, केवल कुछ ही कार बस है, इसका मतलब केवल कुछ ही कार बस है का मतलब कुछ कार बस है, इसका मतलब कुछ कार बस है और कुछ कार बस नहीं है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट है, ये कुछ कार बस है और कुछ कार बस नहीं है। अच्छा, सभी कार ट्रेन है, सभी कार ट्रेन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल बसेस आर ट्रेन, बस से ट्रेन डेफिनेट रिजल्ट चाहिए, है ना, कार से कार डेफिनेटली कट जाएगा। अब ये बताओ, बस से ट्रेन डेफिनेट रिजल्ट निकालना है, अगर मैं बस और ट्रेन के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट की बात करूं तो बस और ट्रेन के बीच में कितने पॉजिटिव रिजल्ट बनेंगे, अगर मैं पॉजिटिव सेंटेंस मानता हूं तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिला के पॉजिटिव, तो बस और ट्रेन के बीच में कितने पॉजिटिव रिजल्ट बनेंगे सर? कुछ बसें ट्रेन है, कुछ बसें ट्रेन है, कुछ बसें ट्रेन है और कुछ ट्रेन बसें हैं और कुछ ट्रेन बसें हैं, तो ट्रेन और बस के बीच में ये दो डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे, कुछ बस ट्रेन है, कुछ ट्रेन बस है। ठीक है जी, हाँ जी। और है ना, ये हो गया पॉजिटिव रिजल्ट बेटा, और कोई नहीं बन पाएगा बस और ट्रेन के बीच में। और अगर मैं नेगेटिव रिजल्ट की बात करता हूं बस से ट्रेन, तो बस से ट्रेन कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है, क्योंकि सम बसेस आर नॉट ट्रेन, बना नहीं सकता, ट्रेन की वैल्यू 100 नहीं हो सकती, नो बसेस ट्रेन बना नहीं सकता, ट्रेन की वैल्यू 100 नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, ट्रेन से बस एक डेफिनेट रिजल्ट बनेगा नेगेटिव, वो बनेगा सम ट्रेन आर नॉट बसेस, सम ट्रेन आर नॉट बसेस। तो यहाँ पे ट्रेन और बस के बीच में तीन डेफिनेट रिजल्ट है, कितने डेफिनेट रिजल्ट है? ट्रेन और बस के बीच में तीन डेफिनेट रिजल्ट है, तीन। तो ऑल बसेस आर ट्रेन, ये डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। अच्छा, लेकिन क्या ये संभावना हो सकती है ऑल बसेस आर ट्रेन? सर, बस से अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो कुछ बस ट्रेन है, बस से अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो कुछ बस ट्रेन है, तो सभी बस के ट्रेन होने की संभावना हो सकती है, अगर कुछ बस ट्रेन है तो सभी बस के ट्रेन होने की संभावना हो सकती है। अगर मैं ट्रेन से बस की बात करूं, है ना, ऑल ट्रेन आर बसेस इज अ पॉसिबिलिटी, तो ऑल ट्रेन आर बसेस, देखो सम ट्रेन आर बस, सम ट्रेन आर बस, सम ट्रेन आर नॉट बस, कुछ ट्रेन बस है, कुछ ट्रेन बस नहीं है, तो फिर यहाँ पे ट्रेन से बस कोई संभावना काम नहीं करेगी, क्योंकि जो ट्रेन से बस डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा ना, जो ट्रेन से बस डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा ओनली अ फ्यू ट्रेन आर बसेस, केवल कुछ ही ट्रेनें बसें हैं, केवल कुछ ही ट्रेनें बसें हैं। तो जब केवल कुछ ही ट्रेनें बसें हैं, इसका मतलब ट्रेन से बस कोई संभावना नहीं लगेगी, हाँ, ट्रेन से बस कोई संभावना नहीं लग सकती। और ये रिजल्ट तो पहले से 100% ट्रू है, जो रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है वहां पे पॉसिबिलिटी लगी नहीं सकती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। आप देख लो बेटा, ट्रेन और बस के बीच में कितने डेफिनेट रिजल्ट है? तीन। ठीक है जी, खून पर भी, हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, वाटर और क्लाउड, वाटर और क्लाउड के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा भैया? रेन से रेन कट गया। फ्यू का मतलब क्या होता है? फ्यू का मतलब बेटा सम ही है, तो वाटर और क्लाउड के बीच में सम वाटर और क्लाउड रिजल्ट बनेगा, ये रिजल्ट पहले से ट्रू है, तो पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं कर सकते। ऑल वाटर्स कैन नेवर बी, बेटा ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये डेफिनेटली नॉट है, और नेगेटिव रिजल्ट हम बना नहीं सकते, ये डेफिनेट नॉट है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, कैन नॉट बी या कैन नेवर बी, है ना, ये डेफिनेट केस होता है, ये पॉसिबिलिटी नहीं होता। ठीक, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। ऑल वाटर मे बी क्लाउड, मे बी, क्या सभी वाटर क्लाउड हो सकते हैं? मे बी ये संभावना है, हाँ, अगर कुछ वाटर क्लाउड है तो सभी वाटर क्लाउड हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट। 60% वाटर और क्लाउड, बेटा कुछ वाटर क्लाउड है, हम कह रहे हैं 60% वाटर क्लाउड होने की एक संभावना है, तो ये बात सच है, 60% वाटर क्लाउड होने की एक संभावना है। भाई अगर कुछ वाटर क्लाउड है तो संभावना तो हो सकती है ना?
तो मैं अब उम्मीद करता हूं अब आप पॉसिबिलिटी में माहिर हो गए होंगे, अब आप पॉसिबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। तो डेफिनेट रिजल्ट और पॉसिबिलिटी आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी हैं चीजें। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 81, इसी बात पर ना अब आप डेफिनेट फॉल्स वाले क्वेश्चन करो, है ना। अब आप बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा उन क्वेश्चन को करके, ठीक है, बहुत मजेदार। पहला क्वेश्चन है ऑल 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 की आर लॉक, ऑल की आर लॉक, सभी की लॉक है। दूसरा है नो नो लॉक, नो लॉक, नो लॉक इज, नो लॉक इज, नो लॉक इज, नो लॉक इज डोर, कोई भी लॉक डोर नहीं, लॉक फर्स्ट थर्ड डिपेंडेंट पहले से सही है तो पॉसिबिलिटी फोर्थ डज नॉट फॉलो, ओनली फोर्थ डज नॉट फॉलो, है ना। हाँ जी, अब बनाओ बेटा। 81 क्वेश्चन में क्या दिक्कत है तुम्हें, रेन से रेन कट गया, वाटर की वैल्यू 50, क्लाउड की वैल्यू 50, तो सम वाटर और क्लाउड ये पहले से सही है तो पॉसिबिलिटी यूज नहीं करेंगे। अच्छा, नेगेटिव तो बना ही नहीं सकते रिजल्ट, क्योंकि कैन नेवर बी का मतलब नॉट होता है, सम वाटर आर नॉट क्लाउड, तो नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं। हाँ, मे बी कुछ वाटर क्लाउड है तो सभी वाटर क्लाउड हो सकते हैं, और अगर कुछ वाटर क्लाउड है तो 7% क्लाउड हो सकते हैं, ये संभावना हो सकती है। चलो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हाँ। अब आएगा असली मजा इस वाले जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बेटा ये क्वेश्चन ना ऑप्शन डिपेंडेंट है, ध्यान से देखना। 100% ट्रू नहीं है रिजल्ट, अगर कुछ वो है डोर की वैल्यू भी 100, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी, अब आप इंडिविजुअल चेक करो बेटा। की से डोर, अगर मैं की से डोर की बात करता हूं तो लॉक से लॉक कट गया, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। की वैल्यू भी 100 है, डोर की वैल्यू भी 100 है, तो सम कीज आर नॉट डोर 100% ट्रू है। अच्छा, सम डोर्स आर नॉट लॉक, सम डोर्स आर नॉट लॉक 100% ट्रू है, 100% ट्रू है। और लॉक्स आर की, अगर मैं लॉक से की बात कर रहा हूं बेटा, तो लॉक से की जो डेफिनेट रिजल्ट बनेगा सम लॉक्स आर की बनेगा, तो ऑल लॉक्स आर की डेफिनेट रिजल्ट तो नहीं है, ये 100% ट्रू नहीं है ना, क्योंकि सम लॉक्स आर की डेफिनेट रिजल्ट है। अगर कुछ लॉक किए हाँ, तो सभी लॉक के की होने की संभावना हो सकती है। मतलब ये जो रिजल्ट है ना, एज ए कंक्लूजन तो गलत है, लेकिन एज ए पॉसिबिलिटी सही है। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखी होती ना, ऑल लॉक्स आर की इज अ पॉसिबिलिटी, तो इसकी पॉसिबिलिटी सही हो जाती, बट ये कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है। चलिए की से डोर, अगर मैं की से डोर की बात करूं तो नो की इज डोर, तो ये रिजल्ट बेटा सही नहीं है, मतलब ये 100% ट्रू नहीं है, और ना ही इसकी कोई संभावना सही हो सकती। बताओ क्या इसकी कोई संभावना सही हो सकती है? अगर कोई भी की डोर नहीं है तो क्या सभी की के डोर होने की संभावना हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये ना तो कंक्लूजन 100% ट्रू है, ना ही इसकी कोई संभावना है। मतलब दो कंक्लूजन 100% ट्रू है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। और यहाँ पे दो कंक्लूजन मेरे गलत है, तो ओनली थर्ड एंड फोर्थ डू नॉट फॉलो, क्योंकि दो कंक्लूजन गलत है, ओनली थर्ड एंड फोर्थ डू नॉट फॉलो। लेकिन इस सिचुएशन में क्या करोगे, इस सिचुएशन में क्या करोगे? यहाँ पर तो ऑप्शंस बेटा अलग अलग दे रखे हैं, अब कैसे चूज करोगे? अब इन दोनों में से एक ही कंक्लूजन को गलत मानोगे, या तो तीसरे को या चौथे को, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पता है क्या करना है, कि ये तीसरा कंक्लूजन था, ये 100% फॉल्स नहीं है, क्योंकि इसकी संभावना बनती है। तो जो 100% फॉल्स है वो चौथा कंक्लूजन है, क्योंकि ये एज ए कंक्लूजन भी गलत है, एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत है। तो यहाँ पे जो 100% फॉल्स है वो चौथा है, इसीलिए इस सिचुएशन में हम जो ऑप्शन चूज करेंगे वो ऑप्शन डी चूज करेंगे। तो इस सिचुएशन में हम ऑप्शन डी चूज करेंगे। तो समझ लो फॉलो के केस में ये वाला ऑप्शन होगा, डज नॉट फॉलो, अगर ओनली थर्ड एंड फोर्थ डज नॉट फॉलो है तो ये वाला ऑप्शन यूज होगा, और अगर है ना डेफिनेट फॉल्स हमें पता लगाना है, 100% फॉल्स, तो फिर ये वाला ऑप्शन चूज होगा, 100% फॉल्स, है ना। अगर क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज और आर डेफिनेटली फॉल्स, तो हम ओनली फोर्थ डज नॉट फॉलो बोलेंगे, ठीक है। और अगर ऑप्शन के हिसाब से भी हम पता लगा सकते हैं कि वो हमसे चाह कर रहा है, वो गलत कंक्लूजन पूछ रहा है या 100% गलत पूछ रहा है। गलत ये दो है, बट 100% गलत सिर्फ ये है, ठीक है। 100% गलत क्या होगा, जिसकी पॉसिबिलिटी भी गलत हो। तो ये है डज नॉट फॉलो वाला केस, समझे बाबू। जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आप और इस चीज को सभी डोर, अरे यार ग्रीन आर प्लांट, चलो ये चार रिजल्ट हैं। चलिए साहब अब आप आंसर दो। की आर डोर वाला समझ नहीं आया गुरुजी, की डोर, अरे यार ऑल कीज आर डोर नहीं बनेगा, इसमें रिजल्ट बनेगा नो की इज डोर, नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को बनाने पे नो की इज डोर, नो की इज डोर, नो की इज डोर। चलिए अगर मैं प्लांट और ग्रीन की बात करता हूं, प्लांट और ग्रीन की बात करता हूं बाबू,
प्लांट और ग्रीन की पॉजिटिव और नेगेटिव है, ट्री से ट्री कट गया, प्लांट की वैल्यू 50 है, ग्रीन की वैल्यू 100 है, तो प्लांट और ग्रीन के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, तो सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन, ये डेफिनेट रिजल्ट है। बाकी मैं ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन के हिसाब से आप पता लगाना। ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकंड फॉलोस, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली थर्ड फॉलोस, केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फोर्थ फॉलोस, केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए फिर से मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। ओनली फर्स्ट, सेकंड, पॉसिबिलिटी दोनों चेक करेंगे, ये ट्रू है, सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, है ना, हमें पता चल गया सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन, तो डेफिनेटली ट्रू है, सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन। अच्छा, ऑल प्लांट्स आर ग्रीन, पॉजिटिव रिजल्ट तो बना ही नहीं सकते, तो हम कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी दोनों चेक करेंगे। ये एज ए कंक्लूजन ट्रू है, पॉसिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। ये कंक्लूजन तो गलत है, क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट बनेगा प्लांट और ग्रीन के बीच में, पॉजिटिव तो बना नहीं सकते। लेकिन क्या ये संभावना हो सकती है? सर, अगर कुछ प्लांट ग्रीन नहीं है तो सभी प्लांट के ग्रीन होने की कोई संभावना नहीं हो सकती। अगर कुछ प्लांट ग्रीन नहीं है तो सभी प्लांट के ग्रीन होने की कोई संभावना नहीं हो सकती। अच्छा, सम ग्रीन आर नॉट प्लांट, सर ये कंक्लूजन तो गलत है, क्योंकि प्लांट की वैल्यू 50 है, 100 नहीं बना सकता। लेकिन ये संभावना हो सकती है। सर, ग्रीन से प्लांट कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन पाएगा, कोई नेगेटिव डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन पाएगा, पॉजिटिव तो बना नहीं सकते। तो ग्रीन से प्लांट कोई जब डेफिनेट रिजल्ट नहीं है तो ग्रीन से प्लांट सारी पॉसिबिलिटी सही है। ग्रीन से प्लांट कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी सारी सही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर फॉलो की फॉर्म में है तो ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला ही निष्कर्ष है जो 100% ट्रू है। अच्छा, गलत कितने निष्कर्ष हैं? दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों ही गलत निष्कर्ष हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों ही गलत निष्कर्ष हैं। लेकिन 100% फॉल्स क्या है? 100% फॉल्स सिर्फ और सिर्फ दूसरा है, ओनली सेकंड डज नॉट फॉलो। 100% फॉल्स सिर्फ और सिर्फ दूसरा है, 100% फॉल्स सिर्फ और सिर्फ दूसरा है, बाकी ये संभावना बनाई जा सकती है। तो अब आप समझ गए बेटा, डज नॉट फॉलो, तो कुल मिलाकर बेटा डेफिनेट है ना, कुल मिलाकर डेफिनेट, ठीक है, और पॉसिबिलिटी और डज नॉट फॉलो, ये तीनों ही कंडीशन आपकी बहुत अच्छे से हो गई। अब सिलॉक्स में कोई भी निष्कर्ष लिखा हो, आप उसको झटके से बता सकते हो कि सर ये 100% ट्रू है, कि सर ये फॉल्स है, या ये पॉसिबिलिटी है। कोई भी निष्कर्ष मतलब कोई भी निष्कर्ष बेटा, कोई भी जो निष्कर्ष होता है वो 3 चीजों से बना होता है। या तो वो निष्कर्ष 100% ट्रू होगा, जैसे मान लो एक स्टेटमेंट है, सम डॉग्स आर कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब एक निष्कर्ष मैंने यहाँ पे लिखा, सम डॉग्स आर नॉट कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। अब आप बताओ, सम डॉग्स आर नॉट कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, तो ये जो निष्कर्ष बनाया गया है, ये जो कंक्लूजन है, ये क्या है? ये ट्रू है ना, या फॉल्स है, या ये पॉसिबिलिटी है? क्योंकि इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा, इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा, है ना। ऑल डॉग्स आर कैट्स, सभी कुत्ते बिल्ली है, सभी कुत्ते बिल्ली है। अच्छा, नो डॉग इज कैट, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। अब आप किसी भी कंक्लूजन के बारे में बता सकते हैं कि वो कंक्लूजन ट्रू है, फॉल्स है, या पॉसिबिलिटी है। अब आप इतने परफेक्ट हो चुके हैं सिलॉक्स में कि आप बता सकते हो कि आपका कंक्लूजन ट्रू है, फॉल्स है, या वो पॉसिबिलिटी है। बताओ बेटा, हर एक किसी के आगे लिख दो कि ये ट्रू है, फॉल्स है, या पॉसिबिलिटी है। ये ट्रू है, फॉल्स है, पॉसिबिलिटी है, ट्रू है, फॉल्स है, पॉसिबिलिटी। कुछ कुत्ते बिल्ली है, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये क्या है? पॉसिबिलिटी, ये संभावना है। अच्छा, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ये ट्रू तो नहीं है, लेकिन हाँ सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ये एक संभावना जरूर हो सकती है। भैया, अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो हो सकता है सभी कुत्ते बिल्ली हो सकता है सभी कुत्ते बिल्ली हो। अच्छा, कुछ कुत्ते बिल्ली है, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, ट्रू तो नहीं है, लेकिन ऐसी कोई संभावना भी नहीं है, क्योंकि अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक भी कुत्ता बिल्ली ना हो। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। और अगर यहाँ पे लिखा हो सम कैट्स आर डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, सम कैट्स आर डॉग, तो ये क्या है? ये ट्रू, सम कैट्स आर डॉग। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, बाकी इस टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे। कल थर्सडे है, परसों फ्राइडे, परसों इस चैप्टर को जड़ से समाप्त कर देंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए तुमने, 84। याद रखना बेटा, सिलॉक्स चैप्टर का जब आप रिवीजन करोगे ना, तो जो क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूँ, पहले आप उन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करना। इसके अलावा पहले आपको क्लास के क्वेश्चंस ही बार बार सिलॉक्स में प्रैक्टिस करने हैं, है ना। पहले क्लास के क्वेश्चंस ही बार बार प्रैक्टिस करने हैं, बाकी बात बाद में, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।